एंग्लो मैसूर वार 1790 टू 1792। मैसूर की थर्ड एंग्लो वार 1790 से स्टार्ट होकर 1792 तक। इसमें क्या आता था, टीपू सुल्तान वाज द ब्रेव जनरल लाइक हिज फादर, ही वांट टू एक्सपेंड हिज किंगडम एज एंड एस्टेब्लिश द फ्रेंडली रिलेशन विद द फ्रेंच। द ब्रिटिश कुड नॉट टॉलरेट दिस एंड इन टर्न द ब्रिटिश गवर्नर जनरल कॉर्नवेल साइंड treaties with the Nizam of Hyderabad and the Marathas of safeguard and consolidate the company's territories. Tipu Sultan attacked the state of Travancore and ally of British. इसमें क्या था, क्या जो टीपू सुल्तान था वो अपने फादर की तरह ब्रेव था, बहादुर था। वो क्या चाहता था, ही वांट टू एक्सपेंड द किंगडम, अपने किंगडम को एक्सपेंड करना चाहता था और फ्रेंडली रिलेशनशिप चाहता था फ्रेंच के साथ। जो ब्रिटिश थे वो ये टॉलरेट नहीं कर रहे थे। उनका जो ब्रिटिश का जो गवर्नर था कॉर्नवेल्स, उसने क्या किया कि द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठास, और उनको क्या किया, उनके साथ एक संधि कर ली कि वो टीपू के खिलाफ उसने उनको खड़ा कर दिया। गवर्नर ने कंपनी के एरिया के सेफ गार्ड उनको बना दिया गया, उनके बीच डील हो गई। सो जो कॉर्नवेल्स था, गवर्नर था जो ब्रिटिश का, उसने क्या किया कि विद द हेल्प ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठास अटैक्ड टीपू सुल्तान इन 1790। The Tipu Sultan did not get any aid from the French due to outbreak of French Revolution. जो टीपू सुल्तान था उसको कोई भी हेल्प नहीं मिली थी फ्रेंच से, क्योंकि क्यों था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसका आउटब्रेक चल रहा था। देन टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, कि जो टीपू सुल्तान था वो ब्रिटिश के द्वारा हराया गया था। जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने द निज़ाम और मराठा की हेल्प से टीपू पर अटैक कर दिया था, तो जो टीपू सुल्तान था वो हार गया था। देन एंड फोर्स टू साइन द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इन 1792। टीपू सुल्तान को इन 1792 पे फोर्स किया गया कि वो श्रीरंगपट्टनम की संधि पर साइन करे। Tipu Sultan lost the huge part of his territory which was divided among the British, Marathas and the Nizams of Hyderabad। जो टीपू सुल्तान का काफ़ी पार्ट टेरिटरी का था वो उसे ले लिया गया। वो किसके बीच में डिवाइड हो गया, ब्रिटिश, मराठास एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। Beside the Tipu Sultan had to pay the war indemnity and surrender his 2 sons as hostage। एट द लास्ट टीपू सुल्तान को युद्ध का जो भुगतान था वो भी करना पड़ा और बंधक के रूप में अपने 2 बेटों को भी सरेंडर करवाना पड़ा। नेक्स्ट इज फोर्थ एंग्लो मैसूर वार इन 1799। मैसूर की फोर्थ एंग्लो वार कब हुई थी, 1799 में। इन spite of his defeat in the third Anglo-Mysore war, the Tipu did not give up hope. He again raised a strong army with the help of French। टीपू सुल्तान जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार में हार गया था उसने अपनी होप नहीं छोड़ी थी। वो अगेन राइज और स्ट्रॉन्ग होना चाहता था विद द स्ट्रॉन्ग आर्मी विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच। वो फ्रेंच से हेल्प चाहता था राइज होने के लिए। Lord the Wellesley, the then Governor General of India, forced Tipu Sultan to accept the subsidiary islands, but he refused to do so। गवर्नर जनरल जो इंडिया का गवर्नर जनरल था उसने टीपू सुल्तान को फोर्स किया एक्सेप्ट करने के लिए आइलैंड्स के, बट ही रिफ्यूज टू डू सो, उसने ये करने से मना कर दिया। एज अ रिजल्ट बॉडली बैटल वाज फॉट बिटवीन Tipu Sultan and British East India Company and its
फैले द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक बैटल स्टार्ट हो गई, ब्लडली खूनी बैटल स्टार्ट हो गई। द टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन बैटल फील्ड, कि जो टीपू सुल्तान था वो बैटल फील्ड में ही मारा गया था। द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश ओवर श्री रंगापट्टनम मेड देम ऑफ अंडर डिस्प्यूट रूलर ऑफ द साउथ। द न्यू स्टेट ऑफ मैसूर केम अंडर द ब्रिटिश। इस ब्लडली बैटल में टीपू सुल्तान की हार होगी, टीपू सुल्तान मारा गया और जो ब्रिटिश थे वो जीत गए। तो उन्होंने द न्यू स्टेट ऑफ मैसूर केम द अंडर ब्रिटिश, जो न्यू स्टेट था मैसूर का वो किसके अंडर आ गया था, ब्रिटिश के। I hope you all will listen very carefully about the Anglo-Mysore wars। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपको जो मैसूर की जो 4 एंग्लो वॉर्स हुई थी उसके बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। Then I will send you pages that you have to read carefully। Thank you।